हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हो गई है 2 जून। और जून में होते हैं हमारे यहाँ 3 बर्थडे पार्टी। तो पहला बर्थडे होता है 6 जून को आरब का, और 7 जून को होता है उनके बड़े चाचू का बर्थडे, और 15 जून को होता है रीति का। तो जून में 3 बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो 3 ब्लॉग आपको देखने को मिलने वाले हैं। और आरब का बर्थडे जो 6 जून को हो रहा है, वो मैंने इस बार सोचा था कि मैं बहुत बड़ा बर्थडे करूँगी, क्योंकि पहला और दूसरा बर्थडे, ये उसका तीसरा बर्थडे है। और पहला और दूसरा बर्थडे जो है वो लॉकडाउन में ही निकल गया था, तो हम लोगों ने जो है वो घर में ही मतलब उसका केक कट करवा लिया था। कोई मतलब ख़ास सेलिब्रेशन नहीं किया था। उन दोनों बर्थडे का जो है वो वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पर, तो आप देख सकते हैं हमारा लॉकडाउन बर्थडे हमने आरब का किस तरीके से मनाया था, पहला और दूसरा। तो ये तीसरा बर्थडे है, तो मैंने सोचा था कि इस बार थोड़ा सा ग्रैंड बर्थडे करूँगी मैं, मतलब सारे रिलेटिव वगैरह को बुलाऊंगी। तो लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे ग्वालियर में देवर के यहाँ 7 जून को एक सेलिब्रेशन है। उनका बर्थडे तो है ही है 7 जून को, और एक और जो है वो गुड न्यूज़ है, एक और पार्टी है। तो हम वहाँ जा रहे हैं 6 जून को। तो 7 जून को वहाँ पे है, तो मुझे 6 जून को यहाँ से निकलना पड़ेगा। और ये मैं पहली बार जा रही हूँ ग्वालियर। ग्वालियर में रहते हैं वो। और मेरा फर्स्ट टूर है ये ग्वालियर का, फरकाबाद टू ग्वालियर। मैं आपको वे दिखाऊंगी पूरा। और 6 जून को पूरी ब्लॉगिंग करूँगी। 6 जून को आरब का बर्थडे भी है, और मैं फरकाबाद से 6 जून को ग्वालियर तक जाऊँगी। और वहाँ मैं 6 को दोपहर तक पहुँचूँगी, सुबह निकलूँगी तो। और 7 जून को वहाँ पे मेरे देवर का बर्थडे है। और एक और चीज़ है जो मैं आपको 6 जून को ही बताऊँगी, जब मैं यहाँ से निकलूँगी तब, आरब के बर्थडे वाले दिन। तो 6 जून को आरब का बर्थडे जो सेलिब्रेशन है वो ग्वालियर में ही होने वाला है। मम्मी पापा वहाँ पहले से ही पहुँच गए हैं, क्योंकि 7 जून को कुछ है वहाँ पर ग्वालियर में। तो मम्मी पापा को 4-5 दिन हो गए गए हुए, क्योंकि वो 8-10 दिन का प्लान बना के गए हैं यहाँ से। तो अभी 7 जून को 3-4 दिन बचे हैं, आज 2 तारीख है। और करीब 3-4 दिन बाद मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ। और आप बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मिलने वाली है 3 बर्थडे सेलिब्रेशन, 3 बर्थडे पार्टी, और मज़ेदार बर्थडे पार्टी, जिसमें आप मेरी पूरी फैमिली को देखेंगे, पूरी फैमिली से मिलेंगे। क्योंकि ज़्यादातर जो वीडियो वगैरह होते हैं उसमें मेरी पूरी फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि कोई सेलिब्रेशन होता है तभी पूरी फैमिली उसमें जो है वो आ पाती है। और अभी मैं लौटी हूँ मसूरी की ट्रिप से। हरिद्वार, मसूरी, धनौल्टी, ये 3 जो जगह हैं वो हमने अभी 6 दिन में कवर करी है। 6 दिन की हमारी ट्रिप थी। और मैंने फर्स्ट डे जो है वो हरिद्वार में स्टे किया। उसके बाद हम लोगों ने एक दिन मसूरी में किया, फिर उसके बाद एक दिन धनौल्टी में किया, फिर एक दिन मसूरी में किया। तो टोटल 4 दिन थे, और आने जाने को मिलाकर हमें 6-7 दिन लग गए। फिर हम लोग जो है वापस आए हैं, तो हम लोग गाज़ियाबाद से होकर आए हैं। तो मैं 2 दिन वहाँ पे अपनी मौसी के यहाँ भी रही थी। तो इस तरीके से हमारी 7-8 दिन की टोटल ट्रिप हो गई थी, 1 हफ्ते की हो गई थी पूरी। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे, और बहुत टाइम बाद हम लोग जो है वो इस ट्रिप पे गए थे। उत्तराखंड की ट्रिप थी, हमारी फर्स्ट ट्रिप थी। बहुत ज़्यादा मज़े आया। अगर आपने मेरे ब्लॉग ना देखे हो हरिद्वार का, मसूरी का, धनौल्टी का, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे वीडियो जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और जो आगे भी वीडियो आने वाले हैं पार्टीज़ वगैरह के, वो भी आपका उनका भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और मसूरी की ट्रिप से रिलेटिव आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो मैंने हर ब्लॉग में हर चीज़ बता रखी है कि मैं कैसे कैसे गई थी। करीब 7 से 8 जो वीडियो हैं मैंने अलग कट कट करके इसीलिए बनाए हैं, कि ताकि आपको जो है वो ज़्यादा वीडियो लंबे भी ना हो। और तब भी 25-25 मिनट के वीडियो पड़े हुए हैं, और उसमें मैंने हर चीज़ दिखाई है कि मैं किससे गई थी, क्या खर्चा हुआ हमारा। हमारा जो है खर्चा, वो हम लोग 5 लोग थे, तो हम लोग, हमारा, मेरी फैमिली और मेरे 2 देवर थे। तो हर जगह हम लोगों ने जो है वो रूम डबल डबल लिया था। 3-3 स्कूटी ली थी, स्कूटी से पूरा हम लोगों ने जो है वो ट्रांसपोर्ट में स्कूटी से ही मतलब कवर किया था पूरा, जहाँ भी घूमने गए। उसके बाद हम लोगों ने जो खाना है वो रीति के पापा नॉनवेज ही पसंद करते हैं, बाहर जाते हैं तो उन्होंने, उनका नॉनवेज था शाम को डिनर में डेली, और मेरा वेज था। और 5 लोगों का खाना था। तो टोटल जो हमारा जो खर्चा है वो करीब 6-7 दिन का जो हुआ है वो करीब 1 लाख पहुंच गया था। क्योंकि सारे होटल्स वगैरह हैं वो सारे जो है अभी इस टाइम पे भरे हुए थे। तो होटल भी थोड़े से कॉस्टली मिले, खाना भी थोड़ा सा
मतलब नॉनवेज होता है तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, 1000-2000 की एक बार की डाइट हो जाती है नॉनवेज की। और ट्रांसपोर्ट में भी हम लोगों ने जो है वो एसी ट्रांसपोर्ट सारे किए थे। वॉल्वो बस से हम लोग वापस आए हैं। देहरादून से हम लोगों ने गाज़ियाबाद तक की करी थी, तो उसका भी पर पर्सन जो टिकट था वो 809 रुपये का था। और फिर हम लोग देहरादून से जब मसूरी गए थे तब भी हमारी 2700 कुछ की जो है वो इनोवा हम लोगों ने एसी में ही गए हैं। पूरा ट्रैवल जो है वो एसी में ही किया है। और यहाँ से जब हम फरक्काबाद से निकले थे देहरादून तक के लिए, वो भी हम मतलब हरिद्वार तक गए थे हम अपनी कार से। तो वो भी हमारी प्राइवेट कार थी, प्राइवेट ड्राइवर था। तो उसका भी खर्चा वहाँ तक हरिद्वार तक पहुँचने का 7-8 हज़ार रुपये आ गया था आराम से। तो इस तरीके की जो है वो गर्मियाँ हैं तो एसी में ही जाना जो है वो ठीक है। अगर आप भी टूर प्लान कर रहे हैं इस तरीके का, आपको कोई जानकारी चाहिए तो मैं दे दूँगी। मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस पहले से ही था। मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो देख के और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज लेके मैंने ये टूर टूर जो है वो प्लान किया था। हम लोग गए थे और जाने से पहले भी मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज थी कि मुझे कैसे कहाँ जाना है और कितना हमारा खर्चा हो सकता है। और वहाँ पे लाइव देखने के बाद, लाइव घूमने के बाद तो और भी ज़्यादा नॉलेज हो गई है। तो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। फ़िलहाल आप वीडियो देख के ही समझ जाएंगे कि कितना क्या खर्चा वहाँ पे आ सकता है। तो समर्स वेकेशन चल रहे हैं बच्चों के भी, अगर आप भी कोई टूर प्लान कर रहे हैं तो फटाफट करिए और घूम के आइए। और हाँ, कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा घूमती हूँ और बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी कर लेती हूँ और इतनी गर्मी में भी मैं मतलब इधर से उधर कैसे कर लेती हूँ। तो उन लोगों को मैं ये स्पेशल बता दूँ कि मैं बिल्कुल भी नहीं घूमती हूँ। मेरी नज़र में मैं चाहती हूँ कि मैं साल में 4 ट्रिप करूँ हर 3 महीने के बाद, क्योंकि मेरी हॉबी है वो घूमना ही है। और मतलब कि एक होता है ना कि आपकी कुछ हॉबीज़ होती है या कुछ पसंद होता है या फेवरेट टाइम पास होता है या मतलब शौक़ होते हैं, तो उसमें मैं जो है वो मुझे घूमना ही है। मुझे अच्छा लगता है ट्रैवल करना, नई चीज़ों को देखना, घूमना फिरना, नए लोगों से मिलना, बातचीत करना और दुनिया देखना। तो मेरा जो ड्रीम है वो यही है कि मैं वर्ल्ड टूर करूं और अपने अपने देश को नहीं, मतलब इंडिया को ही नहीं देखूं, मैं इंडिया ही नहीं घूमूं, मतलब मैं और भी कंट्री घूमना चाहती हूँ। इसमें से टॉप 15 कंट्री मैंने सोच भी रखी है कि मैं ये कंट्री ज़रूर देखूंगी जब मैं पूरा इंडिया घूम लूँगी उसके बाद। अभी तो मैंने पूरा अपना इंडिया ही नहीं देखा है, सारे स्टेट में घूमने के बाद ही सोचूंगी कि मैं मतलब कि बाहर कहीं घूमने जाऊँ, विदेश में घूमूँ और आप लोगों को अच्छे अच्छे ब्लॉग्स दूँ। तो काफ़ी सारी कंट्री ऐसी हैं जो देखने लायक है, घूमने लायक है, तो वो मैं बाद में सोचूंगी, अभी उसके लिए टाइम है। और पहले मैं जो है वो अपना इंडिया पूरा कवर करना चाहती हूँ, सारे स्टेट जो है वो घूमना चाहती हूँ। उसके बाद ये मेरी हॉबी है, ये मेरा ड्रीम भी है, ये समझ लीजिए। मुझे 2 ही चीज़ों का शौक़ है, एक रहा घूमने का और दूसरा रहा कपड़ों का। तो ये 2 ही शौक़ है मुझे और ज़्यादा मतलब मेरी जो है वो ज़्यादा बड़ी बड़ी ख्वाहिश नहीं है। बस यही है कि मैं जो है वो अपना पूरा इंडिया देखूँ और उसके बाद मैं और भी कंट्री घूमूँ जाके। तो ये उन लोगों को मैं बता रही थी जो ये सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा घूमती हूँ। तो मेरी नज़र में तो मैंने जो अभी जो मसूरी का जो ट्रिप है वो पूरे 5 साल बाद किया है, क्योंकि 5 साल पहले मैं गई थी गोवा 2017 में। उसके बाद से जो है गोवा के बाद से ये वाली ट्रिप हमने जो की है। अब मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट ट्रिप मेरी क्या होगी, उस पर मैं जो है वो सारा डाटा इकट्ठा कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं जाती हूँ सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद। तो बहुत जल्दी आपको मेरी नेक्स्ट ट्रिप का भी पता चलने वाला है कि मैं कहाँ जाऊँगी। जब भी मतलब कि पहले से प्लान करके रख लेती हूँ मैं, और जब रीति के पापा को लगता है कि हाँ उनके पास टाइम होता है और सारा मतलब कि अरेंजमेंट हो जाता है, उसके बाद फिर हम जाएंगे 1 साल के अंदर ही नेक्स्ट ट्रिप पे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।